जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आरपीएफ एएसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसका पीडीएफ और इसका सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपका सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जो कि आपका पेड पीडीएफ है। ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों अगर आप एक बार रिविजन कर लेते हो ना तो गारंटी आपका आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ से रिलेटेड एक एक पॉइंट आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी जो है जल संधि पारस की जो है खाड़ी और आपका ओमान की खाड़ी में जो है को जो आपस में जोड़ती है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बाबा अल मंदेव जल संधि और आपका मलक्का जल संधि और आपका हडसन जल संधि और आपका हुमुर्च जल संधि। ठीक है, हुमुर्च जल संधि। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर इस बार 100% आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप जरूर अब एक बार ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, जो पीडीएफ दोस्तों आपको जो कि आपको सारे सिलेक्टेड पीडीएफ मिलेगा, जो आपको यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बताइए दोस्तों, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है आपका आरपीएफ एएसआई में 2019 का क्वेश्चन है। आप बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉर्मुज जल संधि, जो कि आपका कहाँ से जोड़ती है दोस्तों, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका पारस की खाड़ी और आपका ओमान की खाड़ी में जो आपस में जोड़ती है कौन, आपका हॉर्मुज जल संधि। याद रखना, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि हॉर्मुज जल संधि जो कि आपका पारस की खाड़ी को जो है ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, यह जल संधि जो है दोस्तों ईरान और ओमान के मध्य जो है स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि हॉर्मुज जल संधि जो आपका विश्व की जो है सबसे बड़ी जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों इस जल संधि से जो है आपका तेल की जो है बड़ी मात्रा प्रवाहित होती है और ईरान, यूएई और आपका कुवैत, ईरान और आपका सऊदी अरब से इस मार्ग में जो है के माध्यम से जो है अपने कच्चे तेल का जो है निर्यात करते हैं। और याद रखना दोस्तों कि एक कतर देश जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जो है तेल निर्यातक माना जाता है। कतर देश में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो है तेल निर्यातक जो कि आपका निर्यातक जो है माना जाता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि वह हॉर्मुज जल संधि के ही जो है माध्यम से अपने तेल का जो निर्यात करता है। कौन, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है। पूछा गया आपका सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। ठीक है, कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो बर्फ का जो अनुभव किया जा सकता है, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या फिर आपका गुजरात में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए उत्तराखंड तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य और आपका उत्तर प्रदेश में जो है याद रखना कि उत्तराखंड जो कि आपका राज्य जो कि आपका उत्तर भारत में स्थित है और इसकी राजधानी दोस्तों आपका देहरादून है। ठीक है, चीज़ें याद रखना कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसकी स्थापना दोस्तों 9 नवंबर आपका 2000 को हुई थी। ठीक है, 9 नवंबर 2002 यहाँ पे 2000 को हुई थी उत्तराखंड की स्थापना। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि आपका 3 राज्यों जो कि आपका तमिलनाडु, गुजरात और आपका राजस्थान जो कि आपका बर्फबारी नहीं होती है। ठीक है, चीज़ें याद रखना, ये तीनों जो है यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती है कभी भी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि अफ्रीका में स्थित जो कि आपका किलिमंजारो का नाम क्या है। सबसे लंबी नदी, और आपका सबसे बड़े घास के मैदान, सबसे घने जंगल या फिर आपका ज्वालामुखी पर्वत। बताइए दोस्तों अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो किसका नाम है। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अगर सिलेक्शन लेना है इस बार तो। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का आप पीडीएफ ले लेना और एक बार एग्जाम में जाके एग्जाम जाने से पहले दोस्तों आप एक बार रिवीजन कर लेना, आपको 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत, जिसको हम लोग किलिमंजारो के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अफ्रीका में स्थित है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के जो है तंजानिया देश में जो स्थित है एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग दोस्तों कितने हैं तो याद रखिएगा दोस्तों पे यहाँ 5895 जो कि आपका मीटर ऊंची है। ठीक है, किसकी, ज्वालामुखी पर्वत की। और याद रखना दोस्तों इस पर्वत पर जो है 3 ज्वालामुखी है, किबो, सिरा और आपका मावेंजी। इन 3 ज्वालामुखी के इन तीनों जो है ज्वालामुखी जो कि आपका शंकुओं में से जो है किबो ज्वालामुखी जो है आपका सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे किलिमंजारो जो कि आपका अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का सबसे जो है ऊंचा पर्वत शिखर है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि सूर्य के वातावरण का जो है वहातम
परत क्या कहलाता है? आयन मंडल कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है, वर्ण मंडल या फिर आपका अभाव मंडल। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस जितने भी प्रैक्टिस सेटअप को करवाएं, बस एक बार क्वेश्चन देख के जाना, एक बार रिवीजन करके जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों आभा मंडल, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना कि सूर्य की जो है वातावरणीय बाह्य मंडल में बाह्य परत को जो है आभा मंडल कहते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर जो है एक प्रकाशीय वृत्त प्रतीत होता है, और उस प्रकाशीय चक्र को जो है सूर्य का जो है आभा मंडल भी कहते हैं। ठीक है, चीज़ें याद रखना। और याद रखना दोस्तों कि सूर्य की परतों में जो है कोरोना, जिसको हम लोग आभा मंडल कहते हैं, कि सूर्य की जो है बाहरी परत होती है। दोस्तों याद रखना यहाँ पे फोटोस्फीयर के बारे में बात कर देते हैं, जिसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो फोटोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि फोटोस्फीयर जो है यानी प्रकाश मंडल जो है ये सूर्य की जो है सबसे निचली और आपका गहरी परत होती है। एक आता है दोस्तों वर्णमंडल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्णमंडल को हम लोग याद रखना दोस्तों हम लोग क्रोमोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, वर्णमंडल जो कि आपका प्रकाश क्षेत्र और आपका सौर संक्रमक क्षेत्र के बीच में स्थित होता है। और याद रखना दोस्तों वर्णमंडल जो है, वर्णमंडल को पूर्ण आपका सूर्य ग्रहण के समय जो है ही देखा जा सकता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है, बेतवा, घाघरा, कावेरी या फिर आपका चंबल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए राइट आंसर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों, अगर आप दोस्तों तक शेयर नहीं किए ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन तो शेयर भी कर लेना, जो आपके आसपास के दोस्त होंगे। ठीक है, उसके जो 100% सिलेक्शन लेने के चिंतित हैं दोस्तों, उस तक ये वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया घाघरा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी जो है सहायक नदी ये आपका घाघरा नदी है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि घाघरा नदी जो कि आपका घाघरा नदी मात्रा के रूप में जो है गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जिसकी लंबाई दोस्तों लंबाई के रूप में अगर गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होती है, तो आपका यमुना होती है। ठीक है, लंबाई से अगर बात किया जाए तो सबसे लंबाई में आपका यमुना नदी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नाम आए दोस्तों गंगा, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि गंगा नदी जो कि आपका गोमुख के जो है निकट गंगोत्री हिमनद से जो है भागीरथी के रूप में जो है निकलकर जो है देवप्रयाग और आपका देवप्रयाग में जो है अलकनंदा से जो है मिलकर गंगा के रूप में जो है बहती है। ठीक है, एक आता है दोस्तों आपका प्रयागराज, तो याद रखना यहाँ पे कि प्रयागराज में जो है गंगा का जो संगम ये आपका यमुना से होता है, जहाँ कुंभ मेले का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि गंगा जो है ये पश्चिम बंगाल के जो है दो भागों में बढ़ जाती है, एक आपका दोस्तों धारा हुगली और दूसरा जो आपका होता है आपका भागीरथी के रूप में जो है अलग हो जाती है। गंगा कहाँ पे दोस्तों, हुगली कहाँ पे, तो याद रखना दोस्तों बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गंगा दो भागों में बढ़ जाती है, एक धारा हुगली नदी के नाम से और दूसरी आपका दोस्तों भागीरथी के रूप में अलग हो जाती है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे गंगा नाम आया, तो याद रखना कि गंगा बांग्लादेश में जो है गंगा को जो है पद्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र के जो है मिलने से जो है इसके पश्चात ब्रह्मपुत्र के जो है मिलने के पश्चात दोस्तों इसकी संयुक्त धारा जो है ये मेघना कहलाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि मैगीनॉट रेखा किसके मध्य की जो है सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच, यूएस और कनाडा के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच, या फिर आपका यूएस और मैक्सिको के बीच। बताइए मैगीनॉट रेखा जो है ये कौन कौन से देशों के बीच में स्थित है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों ये आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है मैगीनॉट रेखा स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना। और साथ ही बता दें मैगीनॉट रेखा जो कि आपका जर्मनी और आपका फ्रांस, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है एक सीमा रेखा है, और यह रेखा जो है ये फ्रांस द्वारा जो है खींची गई रेखा है। ठीक है, एक आता है तो भारत व चीन, तो याद रखना दोस्तों भारत व चीन, तो ये दोस्तों किसके किसके बीच में रेखा आती है, तो भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा आती है। ठीक है, एक आता है दोस्तों अमेरिका और कनाडा, तो याद रखना अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है आपका 49वीं समानांतर रेखा स्थित है। ठीक है, एक आता है दोस्तों आपका मैक्सिको के बीच में, तो याद रखना मैक्सिको के बीच में आप कौन कौन से आते हैं तो आप कमेंट में बताना। एक आता है दोस्तों आपका ऑर्डर निस रेखा जो कि आपका पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है बनाती है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। बताइए, हुगली, रंगीत नदी, या फिर आपका मयूराक्षी नदी, या फिर आपका कौन सी नदी, तो याद रखना दोस्तों सुबन सॉरी नदी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सही में पूछा जा चुका है दोस्तों आरपीएफ में। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों रंगीत नदी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रंगीत नदी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि रंगीत जो कि आपका तीस्ता नदी की जो है सहायक नदी है, जो सिक्किम की जो है सबसे बड़ी नदी भी है। कौन? याद रखना, तीस्ता नदी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि तीस्ता नदी जो कि आपका ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी है, और तीस्ता नदी जो कि आपका पाहु नदी ग्लेशियर जो कि आपका सिक्किम से जो है निकलती है। तो ये याद रखना दोस्तों। और ये भी याद रखना कि भारत और आपका बांग्लादेश के बीच में जो है इस नदी के जल को जो है लेकर विवाद भी बहुत ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का जो है हिस्सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल से, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे नल्ला मल्ला पर्वतमाला जो कि आपका और आपका हिल्स जो कि आपका आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट और आपका तेलंगाना में स्थित है। कौन? नल्ला मल्ला पर्वत माला, ठीक है। और ये पहाड़ियाँ दोस्तों कोरोमंडल के तट के जो है समांतर स्थित भी है, ठीक है। एक आता है दोस्तों वैली कोंडा पर्वतमाला। वैली कोंडा पर्वतमाला जो है तो याद रखना कि रेंज इसका जो है दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, और याद रखना यह रेंज पूर्वी घाट के जो है पूर्वी किनारे का निर्माण भी करती है, ठीक है। और एक आता है दोस्तों आपका ज्वादी पहाड़ियाँ। तो याद रखना ज्वादी पहाड़ियाँ के बारे में, तो भारत के तमिलनाडु राज्य की जो है पूर्वी दिशा में जो है एक विस्तृत श्रृंखला है। कौन? ज्वादी पहाड़ियाँ। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इस बार दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन लेके रहना है दोस्तों। जो बच्चे नई सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं आप वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के अपने जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं और चिंतित है कि इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेना है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के अंदर, तो गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस जो क्वेश्चन बता रहे बस इसको एक बार रिवीजन करके जाना। और जो भी बच्चे पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप जरूर ले लेना। इसमें सारे सिलेक्टेड और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन दिया गया जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर लेना, और ये पेड पीडीएफ है जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो आप ये दिए गए पीडीएफ को आप जरूर एक बार रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेने के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और चीन के बीच में जो है पूर्वी क्षेत्र की जो सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है। मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, या फिर आपका दोस्तों बैलेंसी समानांतर रेखा, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये सारी सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। बस रिवीजन करके जाना है दोस्तों, इतना ही आपको बताना है। बताइए दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है 100%, ठीक है। बताइए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि भारत और चीन के मध्य जो है स्थित आपका सीमा रेखा जो कि आपका मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और ये भी याद रखना कि इस रेखा का नाम दोस्तों, याद रखना इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, ठीक है। और याद रखना यह रेखा जो कि आपका लद्दाख से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन? मैकमोहन रेखा। चलिए याद रखना दोस्तों। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, या फिर आपका चिली। बताइए राइट आंसर दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि विश्व में जो है ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक आपका देश जो है वो आपका चीन, जो कि आपका याद रखना कि चीन जो कि आपका द्वितीय और आपका ब्राजील तृतीय स्थान पर आती है। सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और दूसरा में आपका चीन, तीसरा में आपका ब्राजील, ठीक है। याद रखना। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे, और याद रखना दोस्तों कि आपका भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में जो उत्पादित किया जाता है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? तो उड़ीसा राज्य में उत्पादित किया जाता है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जाम्बेजी, नाइजर, नील, या फिर आपका कांगो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया जाम्बेजी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और इसे दोस्तों स्थानीय भाषा में जो है मौसी ओवा ओवा दुनिया अर्थात दोस्तों आपका गरजने वाला जो है धुआं भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यह जो है आपका टोटल जो है 108 मीटर, कितना दोस्तों? टोटल 108 मीटर ऊंचा जो है प्राकृतिक जलप्रपात है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों जाम्बेजी नदी जो कि आपका अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी और आपका हिंद महासागर में जो है गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी भी मानी जाती है जाम्बेजी नदी को, ठीक है। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। नागालैंड में, तमिलनाडु में, झारखंड में, या फिर आपका मिजोरम में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है।
अगर बात किया जाए यहाँ पे, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों, यूरेनियम की खाने जो कि आपका झारखंड राज्य में पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि भारत में यूरेनियम की खानें झारखंड राज्य में अवस्थित है, और झारखंड में जो है जादूगोड़ा की खान एक यूरेनियम की जो खान है, जो झारखंड के सीभूम जिले के जो जादूगोड़ा गांव में स्थित है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं ऐसे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। जो ही बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो ये आप दिए गए व्हाट्सएप में पे आपको मैसेज कर लेना है दोस्तों, और मैसेज करते ही दोस्तों आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया भारत में कितने महीनों के दौरान जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर, जुलाई और अगस्त, और आपका जून और जुलाई। बताइए कौन सा माह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के बीच में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे भारत में जो अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो तीव्रता अधिक होती है, जो कि आपका भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से जो है उठते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे में आपका जापान, चीन आदि, ठीक है। देशों में जो है इन चक्रवातों को जो है टाइफून कहते हैं, ठीक है। जापान और आपका दोस्तों कहाँ पे, चीन में क्या कहा जाता है, तो याद रखना जापान और चीन में दोस्तों याद रखना आपका टाइफून कहा जाता है, ठीक है। एक आता है दोस्तों आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, और आपका पूर्वी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में जो है इन चक्रवातों को जो है हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि आपका भारत में अधिकतर मई माह में जो है आते हैं, और इन की जो है तीव्रता जो है अक्टूबर और नवंबर में बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। चीज़ें याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताता दोस्तों। अगर सारे डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिए दोस्तों, और वहाँ से सारे डिटेल में क्लास कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बताना यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि टीटीकाका झील किससे जुड़ी है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए टीटीकाका झील जो है किससे जुड़ी हुई है। बोलीविया और पेरू से, या फिर आपका चिली और पेरू से, या फिर आपका चिली और ब्राजील से, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बोलीविया और पेरू के बीच से आपका टीटीकाका झील जुड़ी हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि टीटीकाका झील जो कि आपका दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जो दक्षिण अमेरिका में जो स्थित है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वत में जो है समुद्र तल से जो है लगभग दोस्तों 3810, ठीक है, कितना दोस्तों, लगभग जो है 3810 मीटर की जो है ऊंचाई पर स्थित है। याद रखना कौन, टीटीकाका झील। और याद रखना दोस्तों यह झील जो कि आपका पूर्व में जो है पेरू और पश्चिम में आपका बोलीविया की जो है सीमा से जो है सटी हुई है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि टीटीकाका झील विश्व की जो है सबसे बड़ी जो है नौगम्य झील है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है, ठीक है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अमेरिकी उत्तरी अमेरिका में जो है रेगिस्तान है। चार ऑप्शन आपके सामने बताइए। मोजावे रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, या फिर आपका पेटागोनिया डेजर्ट, या फिर आपका अट्टाकामा रेगिस्तान। बताइए कौन सी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है, आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। बताइए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों मोजावे रेगिस्तान, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं, मोगावे रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और दोस्तों याद रखना यहाँ पे अट्टाकामा रेगिस्तान, तो याद रखना ये आपका कहाँ पे है, तो चिली में है, ठीक है। और एक आता है दोस्तों पेटागोनिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेटागोनिया डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका अर्जेंटीना और चिली में स्थित है, ठीक है। और एक ये भी याद रखना दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया, तो याद रखना दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और एक आप याद रखना गोबी रेगिस्तान, जो कि आपका चीन और मंगोलिया के बीच में है। और ये भी याद रखना कालाहारी रेगिस्तान, जो कि आपका नामीबिया और बोत्सवाना और आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। तो जितने भी ये आपका 5, 6, 7 आपका जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं दोस्तों, एक्स्ट्रा चीज़ें 5, 6, 7 जितना भी रेगिस्तान का नाम बताएं वो आप अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट में बताना, और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एक टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।